हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के बीएड सेकेंड ईयर की जो क्लास है, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड यूनिट का हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो जैसा कि असेसमेंट के बारे तो हम डिटेल में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा टीचर असेसमेंट करता है। तो वो सारे हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स में, यानी कि क्या क्या डिज़ाइनिंग्स होती हैं, किस किस वे में, किन किन मेथड्स के द्वारा एक टीचर असेसमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट में होता क्या है ना। तो उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो असेसमेंट टूल्स क्या क्या होते हैं, तो है ना, मैं आपको ये समझाती हूँ कि असेसमेंट टूल्स क्या क्या होते हैं। तो assessment tools are the मेथड मीन्स तरीका, कि असेसमेंट का जो भी तरीका होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स। मान के चलिए टीचर कोई एक्टिविटी करा रहा है तो उसमें वो एक स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ कर सकता है, या और भी कोई एड्स, टीचिंग एड्स यूज़ कर सकता है असेसमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग, knowledge and skills। असेसमेंट टूल्स वो तरीका होता है या वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा एक टीचर, एक शिक्षक अपने बच्चों की नॉलेज, लर्निंग, उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसके अंदर स्किल्स आए, वो सारे तरीके होते हैं, उनको हम बोलते हैं असेसमेंट टूल्स। अब आगे पढ़ेंगे हम कि असेस टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं जो टीचर यूज़ कर रहा है वो कितने तरीके के होते हैं। वो बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा ऑब्जर्वेशन। देखिए, टूल्स में ये मत सोचना कि कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे या वो होंगे, टूल्स होते हैं, तरीके भी होते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स किसी भी बच्चे को हम देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, उसको ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो इसका हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन मीन्स, इट मीन्स वॉचिंग, बच्चे को देखना कैसे, ध्यान से, वॉचिंग केयरफुली एंड observe the activities done by learner या स्टूडेंट्स, हम कुछ भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स और लर्नर्स। कि ऑब्जर्वेशन जो हमारा टूल है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो लर्नर है, हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, और उसको ध्यान से देखने के बाद में हम उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ही उसी बेसिस पे हम उसका असेसमेंट करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन का। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जा रही है साइंस में, कि साइंस की हमने एक एक्टिविटी कराई पूरी क्लास में साइंस की, तो उसमें अलग अलग बच्चों का सबका अलग अलग परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। तो ये टीचर को कैसे असेस करेगा, टीचर की किस बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस रही, वो केयरफुली बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, नोटिस करेगा, उसके बाद ही तो डिसाइड करेगा, रिजल्ट बाद में ही तो निकल के आएगा आफ्टर ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला जो असेसमेंट का टूल रहता है वो इसीलिए ऑब्जर्वेशन का रहता है, कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद में ही टीचर असेसमेंट कर पाता है।
तो एग्जाम्पल के लिए आप समझने के लिए मैं लिखवा देती हूँ, अ स्टूडेंट परफॉर्म इन साइंस एक्टिविटी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने साइंस की एक्टिविटी में परफॉर्म किया, उसके बेसिस में टीचर ने उसको ऑब्जर्व किया और फाइनलाइज उसको असेस किया कि उसकी जो एक्टिविटी थी वो सही थी या उसमें कुछ कमियां थी वो, या फिर एकदम वो परफेक्ट थी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं हम कि सेकंड हमारा टूल क्या रहता है। फर्स्ट तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, अब सेकंड हमारा मेथड रहेगा सेकेंड असेसमेंट मेथड रहेगा हमारा ओरल टेस्ट या क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ओरली हम कोई क्विज या फिर कोई टेस्ट कंडक्ट करा के उस बेसिस पे भी हम असेसमेंट करते हैं। इस मेथड के द्वारा भी हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम ओरल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो हमने जो भी पढ़ाया उसका एक असेस होके फॉर्मेटिव वे में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट को कि बच्चे ने कितना सीखा। इसका लिख लेंगे हम, बाय दिस मेथड a teacher can know about the gaining और ग्रास्पिंग मीन्स क्या होता है? ग्रास्पिंग मीन्स होता है, ये जो मैंने ग्रास्पिंग लिखा है, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को पकड़, किसी भी टॉपिक को कितना गहराई से आपने उसके बारे में सीखा, वो कहता है ग्रास्पिंग। और गेनिंग, क्या गेन किया आपने, कितना सीखा। गेनिंग और ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। टीचर जब क्वेश्चन पूछेगा, रिटन तो बाद में होगा, ओरली क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन होता है उसी के द्वारा ही टीचर को पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया उससे बच्चे ने क्या सीखा। तो ये ओरल टेस्ट जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड ओरल ये होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देखते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो भी इसी का पार्ट है एक तरीके से। वाइवाज होते हैं आपके एग्जाम के बाद में, प्रैक्टिकल होता है आपका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद आपका वाइवा होता है, वाइवा में यही सेशन रहता है, ओरल टेस्ट, ओरल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारा रहेगा, थर्ड मेथड रहेगा हमारा रिटन टेस्ट। थर्ड असेसमेंट का मेथड रहेगा हमारा रिटन टेस्ट। ये तो था हमारा ओरल टेस्ट, इसके बाद में थर्ड रहता है हमारा रिटन टेस्ट। तो जैसा कि रिटन से आप समझ ही रहे होंगे कि उसमें जो सेकंड वाला हमारा मेथड था उसमें ओरल टेस्ट, ओरल क्विज़ेस वगैरह कंडक्ट कराई दी जाती हैं। इसमें हम रिटन टेस्ट फॉर्म में बच्चे की जो नॉलेज होती है उसके बारे में पता करते हैं, असेस करते हैं कि बच्चे ने रिटन में कितना सीखा, क्या बच्चा ने जो सीखा क्या वो उसको लिख पा रहा है, क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है अपनी राइटिंग में। तो इसका यही हो जाएगा रिटन टेस्ट में कि students express their learning in the form of written question answers। कि इस मेथड के द्वारा टीचर को ये हेल्प मिलती है कि वो एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराता है, रिटन टेस्ट बनाता है
उस बेसिस पे वो क्वेश्चन आंसर देता है, वो क्वेश्चन देता है और तब उसे वो असेस कर पाता है कि कौन से बच्चे ने कितना सीखा। वो बोल में कुछ बच्चे होते हैं कि जो बोलने में सक्षम होते हैं, वो राइटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो इस मेथड के द्वारा ये होता है कि ओरल तो बच्चे कर ही लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई द ओरल टेस्ट, बट सम आर फेसिंग डिफिकल्टी इन द रिटन टेस्ट। कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिटन टेस्ट में या रिटन क्वेश्चन आंसर लिखने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है। तो ये जो हमारा थर्ड मेथड है रिटन टेस्ट, इसके बेसिस पे हम, ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसके बेसिस पे हम सबसे ज़्यादा असेसमेंट कर पाते हैं। ओके, देन हम पढ़ते हैं इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। लाइक ये क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन एसे फॉर्म्स में भी हो सकता है कि आप एक राइट अ पैराग्राफ और राइट अ पैसेज और राइट अ एसे ऑन दिस टॉपिक, टॉपिक दे दिए जाते हैं बच्चों को, इस बेसिस पे भी है। जैसे हमने आज कोई चैप्टर पढ़ाया कि मान के चलिए चाइल्डहुड पढ़ाया, तो चाइल्डहुड पे मैं बोल देती हूँ राइट 10 लाइन्स ऑन चाइल्डहुड, या फिर मैं क्या करूँगी, चाइल्डहुड के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर मैं छोटे से 10 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस देती हूँ, उनके आंसर्स में भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिटन टेस्ट के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं कि किन किन फॉर्म्स में हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आपने सुने होंगे, आप देते भी होंगे, बनाते भी होंगे असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स तो हमारा नेक्स्ट टूल है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स क्या होते हैं, सेम वही कि एक टॉपिक दे दिया जाता है बच्चों को और बच्चों को दे दिया जाता है, उस टॉपिक को बच्चों को क्लासरूम के बाहर, यानी क्लासरूम से बाहर घर जाके आउटसाइड द क्लासरूम, उसको वो बच्चों को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसका इसके हो जाएगा अ टास्क गिवन टू द स्टूडेंट्स to complete it outside the class। ऐसा टास्क कोई दे दिया जाता है कि वो बच्चे को क्लास के बाहर, जैसे क्वेश्चन आंसर हो गया, ओरल हो गया, वो क्लास के इनसाइड ही रहेगा, तो बच्चा उसमें टीचर की हेल्प भी ले सकता है। बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि मैम आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि मैम मैं इसका क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसमें टीचर क्या है, बच्चे की हेल्प भी कर देता है कि बेटा इसका मीनिंग ये है, आप इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। लेकिन जो ये असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स में क्या है कि टीचर ने एक टॉपिक दे दिया या कोई भी असाइनमेंट दे दिया, असाइन कर दिया उस बच्चों को, तो उसमें से टीचर एक बार बच्चों को समझा देगा, फिर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा टीचर कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, आपको बच्चे, टीचर ने पहले समझा दिया कि बेटा आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद में बच्चे को खुद ही उसको कंप्लीट करने के बाद में तब अपनी प्रेजेंटेशन टीचर को दिखानी है। ये मेनली होते हैं कि जो रिसर्चेज होते हैं उनमें ज़्यादा काम आते हैं, हमारे स्कूल बेसिस पे ये असाइनमेंट्स काम नहीं आते हैं, बेसिकली प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे नहीं आते। जब आप 10th 12th में होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, अब आप जैसे बीएड वगैरह हैं, इन सब में असाइनमेंट्स वगैरह आपके ये सारे काम में आते हैं। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे स्कूल लेवल पे करते हैं तो स्कूल लेवल पे असाइनमेंट्स काम नहीं आते हैं। ओके, देन हमारा असाइनमेंट का एक वही होता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे देते हैं। जैसे असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे टीचर ने असाइनमेंट दिया, मेक अ रिपोर्ट इन 50 वर्ड्स। इसमें वर्ड्स भी मेंशन हो जाते हैं, वर्ड लिमिट भी आ जाती है, 50 वर्ड्स ऑन द टॉपिक इंटेलिजेंस पे ही हम रखते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है असाइनमेंट्स। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हमारा
इसके बाद हमारा 5th रहता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट्स तो आप लोग बनाते आ रहे होंगे, मोस्टली समर वेकेशंस वगैरह होते थे स्कूल टाइम में, तब प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स बहुत दिए जाते थे बच्चों को। बच्चों के लिए का कुछ तो पेरेंट्स की हेल्प, एक तरीके से पेरेंटों के लिए ही होते हैं कि विदाउट टेकिंग एनी हेल्प हम उस छोटे बच्चे या कोई भी कर ही नहीं सकता है, तो उसमें पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का वर्क जो होता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके साथ फेस कर रहे हैं। तो उसमें इस प्रोजेक्ट में आता है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द concept and understand the knowledge and explain or doing in the form of एक्सपीरियंस। बच्चे ने पढ़ाई के दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया या उसको जो भी नॉलेज मिली वो उस बेसिस पे उसका एक प्रोजेक्ट बना सकता है। जैसे कि साइंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है, टीचर ने पढ़ाया आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, तो टीचर ने बोला आपको प्रोजेक्ट बना के आ रहा है, तो उस फोटोसिंथेसिस की नॉलेज पे बच्चे को प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से किस लेवल का प्रोजेक्ट बनाता है।